एक समय की बात है, प्राचीन चीन में 3 रहस्यमय सन्यासी रहते थे जिनके नाम किसी को याद नहीं रहते थे। आज तक उन्होंने किसी को अपने नाम बताए नहीं, इस कारण चीन में वे बस 3 हंसते सन्यासी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वे हमेशा साथ में घूमते थे और बस हंसते रहते थे। जब भी वे किसी गांव या शहर में पहुंचते, वे मुख्य स्क्वायर में खड़े होकर हंसने लगते थे। उनके खुले और खुशनुमा हंसी को देखकर जल्दी से लोग जुटने लगते थे और जल्द ही गांव में रहने वाले और काम करने वाले लोग और गुजरने वाले लोग भी हंसने लगते थे। धीरे धीरे छोटा हंसते हुए समूह बन जाता था और आखिरकार पूरे गांव या शहर में हंसने का माहौल फैल जाता था। ये हंसी थे उनका एकमात्र प्रार्थना और शिक्षा। वे किसी से बात नहीं करते थे, बस एक ऐसा माहौल बनाते थे जहां सभी को खुशी और हर्ष का आनंद मिलता था। 3 हंसते सन्यासी चीन भर में प्रिय और सम्मानित थे क्योंकि उन्होंने लोगों के जीवन में ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा दी थी जिसे लोग अपने जीवन में पहले नहीं देखा था और नहीं देखेंगे। उन्होंने ऐसा संदेश साझा किया कि जीवन को खुशी और हंसी से भरना चाहिए, जैसे कि उन्होंने कोई ब्रह्मांडीय मजाक समझ लिया हो। बहुत सालों तक वे यात्रा करते रहे, खुशी और आनंद को चीन भर में फैलाते रहे। लेकिन एक दिन उत्तरी प्रांत में एक गांव में उनमें से एक का निधन हो गया। गांव के लोग अचंभित हो गए और दूर से दौड़ते हुए उनका आगमन किया। वे 2 शेष सन्यासी दोस्तों के प्रतिक्रिया की प्रत्याशा कर रहे थे। लोग उन्हें दुखी होने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें और ज्यादा हंसते हुए पाया। उनके जोरदार हंसी को देखकर कुछ गांव के लोगों ने उन्हें जाकर पूछा कि उन्हें उनके मित्र की मृत्यु पर शोक क्यों नहीं हो रहा है। सन्यासी आखिरकार जवाब देते हैं, क्योंकि कल हम आपके गांव की ओर जाते हुए उन्होंने हमसे शर्त लगाई थी। उन्होंने शर्त लगाई थी कि हम तीनों में से किसी एक को दूसरों से पहले हराकर मर जाने का दावा करेगा, और अब वह जीत गया है। वे चालाकी से बनाए गए वसीयत में भी लिख चुके थे कि उनके शरीर को नहाने और वस्त्र बदलने की परंपरा थी, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से कहा था कि उनके पुराने कपड़े ही उन्हें पड़े रहने देने की अनुमति है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस दुनिया के किसी भी गंदगी को अपने ऊपर नहीं आने दिया था। सन्यासी के शव को उसी कपड़े में पायलट रखा गया, और जैसे ही चिता जलाई गई और उसके कपड़े आग में जलने लगे, सभी आश्चर्यचकित हो गए। 100 से भी अधिक रंगों की पटाखों ने उभरती आग को देखकर उन्हें दिखाई दिया। गांव में एकत्रित लोग भी उन 2 सन्यासी के हंसते हुए शोक के साथ जुड़ गए। ये कहानी एक गहरे संदेश के साथ समाप्त होती है। शायद जीवन का वास्तविक उद्देश्य है चुनौतियों और परीक्षणों के बीच भी आनंद और हंसी खोजना। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन को हास्य और आनंद के साथ ग्रहण करें, समस्याओं के सामने हंसें और हर पल को खुशियों और प्रेम से जीने का आनंद उठाएं। 3 हंसते सन्यासी की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की यात्रा में हास्य और आनंद ढूंढना चाहिए और हमें हर दिन को हंसी और प्यार से भर देना चाहिए।